Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. In this video, we are going to start class 9 maths chapter number 5 जिसका टाइटल है फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.4. इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे. इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया, बहुत डिटेल में हमने चीज़ें समझी. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. देखें, उसने जो इस एक्सरसाइज में ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है ना, वो दी हुई है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं और आप इनको फैक्टराइज कीजिए. क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 क्यूब होगा. तो जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में वो है p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल है वो है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40. इसको इक्वेशन 1 का आपने नाम दे दिया. अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालें. सबसे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया बहुत डिटेल में, यहां भी डिस्कस करते हैं आपके साथ. जो लास्ट में आपके पास टर्म है उसका वो जो कांस्टेंट है उससे आपने सपोज वो आपका है p. क्या चीज है वो, p. और p आपका क्या है स्टूडेंट्स, वो है 40. और जो पहला है उसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड है 1 होता है. वो है आपका q. क्या है q क्या है 1. इन दोनों को कर लें डिवाइड, आंसर क्या आया 40. अब ये जो आंसर आया इसके बनाए फैक्टर्स प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 40. ओके, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 3 पे डिवाइड होता नहीं है, 4 पे जी 4 और प्लस माइनस 10. ओके हुआ. फिर प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8. ये इसके फैक्टर्स हैं सारे. अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये एक एक फैक्टर अगर हम रख के इसी पॉलिनोमियल के अंदर, जिस तरह हमने 5.3 में सीखा रिमाइंडर थ्योरम वाला तरीका कि जो फैक्टर्स होते हैं उसको जैसे हम इक्वल टू 0 सपोज करते, फिर जब नंबर हो जाता तो x उसके इक्वल आ जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता, यही वाली चीज़ ना. तो एक एक को अगर हम रख के करना शुरू हो जाएंगे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा. जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इससे अंडरस्टूड है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे इसके. ये बात तो पता है ना आपको, प्रीवियस वीडियो में बताई मैंने आपको कि जब अगर यहां स्क्वायर होती मैक्सिमम पावर तो इसका मतलब है फैक्टर्स 2 होते. जैसे अगर हमारे पास ये है, ये मैं साइड पे कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 2xy. इसके फैक्टर्स क्या होंगे x प्लस वाई और x प्लस वाई. मैक्सिमम पावर 2 है तो फैक्टर्स भी 2 हुए. यहां मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब ये क्यूबिक है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे. तो 3 फैक्टर्स अगर निकालने चलें तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं इस 40 के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसका आसान तरीका वो क्या कि आप जो है सबसे आसान तरीका जो है इसका, कैलकुलेटर आप सबके पास होगा साइंटिफिक. अगर ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 22x प्लस 40, यही है ना. ओके, इसमें लेट सपोज आप उठाएं, क्या उठाएं, ये उठा लें 2 उठा लें. जहां जहां वैल्यू 2 हो, x हो, वहां वैल्यू 2 पुट करते हैं. प्लस 40 वैसे का वैसे ही. 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 22 2 44 प्लस 40 वैसे का वैसे ही. तो आंसर क्या आया 0. ये कैसे आया, आपने क्या किया भाई, आपने कैलकुलेटर में इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, तो आसानी से फौरन आपको आंसर मिल जाएगा. अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो भाई वो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है. तो क्विकली आप कर लेंगे. जैसे अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर चाहिए, और अगर बाई क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 4 है तो हमें 4 फैक्टर चाहिए. अगर स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर चाहिए. वो जैसे निकलेंगे खत्म होगी बात, ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है, वही 3 फैक्टर्स होंगे. ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी. अब इसको देखते हैं हम, ये फैक्टर्स हैं. तो मैंने चूंकि कैलकुलेटर पे करके देख लिया तो मुझे आसानी होगी, फौरन पता चल गया ये 3 फैक्टर्स हैं. इसका एक तरीका और भी है, वो क्या है, वो ये कि ये 8 क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस ही इतनी कर लें भाई, इतनी प्रैक्टिस करें कि जैसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको अच्छा ये है, ये तो मैंने किया हुआ है, यूँ हो जाए. तो यही 2 तरीके हैं. ओके, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, ये दिया हुआ, ये आपने राइट कर लिया.
जो इसके फैक्टर्स हैं, इसमें चूंकि हमने कैलकुलेटर में करके देख लिया, तो पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर होगा, -4 है उधर आके प्लस हो जाएगा। यहां इक्वल टू 0 क्यों पुट किया? क्योंकि जब हमने 5.3 की है, ये चीजें हमने बहुत डिटेल में वहां डिस्कस की है, ये सारा रिमाइंडर थ्योरम की कहानी। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने सीखना है तो 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत डिटेल में मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको समझाया, आपको घोल के पिलाने की कोशिश की है। क्लियर हुआ? आपको वो वीडियो अगर चाहिए तो आप अपने यूट्यूब में सर्च कीजिए क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 बाय अहमद जमील। ये जो चाहिए आपको वो लिखना है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 बाय अहमद जमील। बाय अहमद जमील लिखेंगे तो ही आएगा, वो वीडियो आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसका शुरू का कोई 5-7 मिनट का पोर्शन है, वो आप देख लें, आपको रिमाइंडर थ्योरम में कभी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आइए, पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x वैसे का वैसे, -4 तो जाके प्लस हो गया, तो ये वैल्यू जहां जहां, अब ये आपकी इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स p ऑफ 4, जहां x है वहां वहां आपने ये वैल्यू x की पुट करते जाना है और कुछ भी नहीं। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22 4 88 प्लस 40, इनको आपस में आप डील करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये हमारा p ऑफ 4 0 आ गया। इसका मतलब है जब रिमाइंडर 0 आ गया तो वाकई ये x माइनस 4 इसका फैक्टर है, लिख दिया। हेंस x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नाउ पुट x माइनस 2, जो अगला है वो x माइनस 2 है, इक्वल्स टू 0, 2 उधर जाके प्लस हो गया, सो 1 बिकम्स, जो आपने ऊपर इक्वेशन 1 है आपकी, जो आपने सपोज की उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो वो क्या बन गई आपकी, जहां जहां x था वहां वहां आपने वैल्यू 2 पुट कर दी, सॉल्व किया, p ऑफ 2 आपके पास क्या आ गया, 0। हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ 2। अब अगेन चलते हैं आगे कि x प्लस 5 जो है वो 0 के इक्वल लिया हमने, अगला फैक्टर ये लिया, वही कैलकुलेटर वाली कहानी, कैलकुलेटर से देख के प्लस 5 हो जाके -5 हो गया, सो 1 बिकम, जो इक्वेशन 1 थी आपकी वो क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन 1 है आपकी। जहां जहां आपके पास x है वहां वहां आपने -5 पुट कर दिया, डील किया, -5 का क्यूब -125 -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता, यहाँ माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ गया, -22 माइनस प्लस 22 5 110 प्लस 40 वैसे का वैसे ही है। इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 150 हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो -150 हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। हेंस जब रिमाइंडर 0 आया तो ये वाकई इसका फैक्टर है, लिख दिया। हेंस x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दस p ऑफ x x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, तो कौन से इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 5 है, एक x माइनस 2 है, समझ में आया ना, ये देखें x माइनस 2, और तीसरा x माइनस 4, ये हमने राइट कर दी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अब अगली वीडियो जिसमें मुलाकात होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, अगर आप इसमें नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।